ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। परंतु पहले हम इस बात का स्मरण करते हैं कि हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण शास्त्र, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक 4.34 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। आइए प्रारंभ करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जैसा मैंने बताया, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इसे निश्चित रूप से कंठस्थ करना चाहिए और इसका अर्थ समझना कंठस्थ करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ समझना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
दिया गया है। तो शब्दार्थ देखते हैं। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो, प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनित विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के दर्शिनः दर्शी। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब पूर्व में कल हमने जो श्लोक देखे थे, उसका सारे श्लोकों का तो नहीं देख पाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से एक जो आखिरी है उसको देखेंगे तो भी इसका लिंक, इसकी कड़ी जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। 33वें श्लोक में कहा, द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अर्थात भगवान ने, अब तक हमने देखा कि अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय इत्यादि। और इन सब यज्ञों का मूल जो है वो है कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग और अंततोगत्वा भक्ति योग। अब यहाँ तक हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, अर्थात भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं और ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि और ये ज्ञान विज्ञान या आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस जिसे कहते हैं, या आपका स्कूलों में दिया जाने वाला ज्ञान, या इतिहास या भूगोल, ऐसा कोई ज्ञान नहीं। ये शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और हमने पूर्व के श्लोकों में देखा कि ज्ञान अर्थात जो भगवान को संपूर्ण रूप से शरणागत हो, जिनका अपनी इंद्रियों के प्रति कोई आकर्षण ना हो, इंद्रिय तृप्ति ना करता हो, जो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्यरत हो और अपने किए हुए कर्म फलों में भी कोई आसक्ति ना हो, उसे ही वास्तव में ज्ञानी कहा, पूर्ण ज्ञानी भगवान। तो ऐसा ज्ञान, तो ये दिव्य ज्ञान जो है उसे कर्म फल या कर्म यज्ञों से उत्तम बताया। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ या कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अब इस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करना, वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात द्रव्य यज्ञ या कर्मयोग या कर्म यज्ञ से ज्ञान योग या ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान अब उसे कह रहे हैं अर्जुन से, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, अर्थात ये ज्ञान तुम्हें गुरु से प्राप्त होगा, और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यह अब इतना गहरा विषय है, वास्तव में मेरे विचार से यह श्लोक इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि मैंने काफ़ी समय इसको अध्ययन करने में बिताया। मैं चाहता था कि कुछ मंथन करके इसमें से श्रेष्ठ हम प्राप्त करें और आपसे जो है इसका श्रेष्ठ जो ज्ञान निष्कर्ष प्राप्त होता है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो मैंने अनेक
प्रभुपाद के शिष्य और वरिष्ठ इस्कॉन के अधिकारियों के सब लेक्चर भी सुन रहा था, प्रभुपाद जी का भी अध्ययन कर रहे थे। तो इस मंथन से जो प्राप्त हुआ उसको मैं प्रयास करता हूँ कि हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसीलिए एक एक शब्दों पर, भगवान के इस वचन के एक एक शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत् तो विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, तो तत् का अगर मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर कोई भाषा का ज्ञानी होगा तो वो, विशेष रूप से संस्कृत का, तो वो कभी इस जीवन काल में कभी शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा। अगर वो संप्रदाय के अंदर दीक्षित होगा और गुरु शिष्य परंपरा, अब देखिए तात्पर्य में वही बात करेंगे प्रभुपाद जी, गुरु शिष्य परंपरा से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा तो ही वो सत्य को जान पाएगा। अगर वो ट्रांसलेशन देखेगा तो इस जीवन काल या हजारों जीवन काल में भी सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो तत् का ऐसे देखे जाएंगे तो उस या तो वो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि वास्तविक तत्वदर्शी गुरु ये ही स्वयं है प्रभुपाद जी, जो भगवत गीता यथा रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसीलिए एक शब्द तत् मतलब वो, उस शब्द का यथार्थ अर्थ हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तत् अर्थात विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को। तो वो तो सही, लेकिन क्या वो विभिन्न यज्ञों का शुद्ध ज्ञान। विद्धि का अर्थ है जानने का प्रयास करो, या तो ज्ञान प्राप्त करो, या उसको समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करो। तो किसे समझने का प्रयास करो? विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो, अर्जुन से कह रहे हैं। कैसे? प्रणिपातेन। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उसका अनुवाद किया है गुरु के पास जाकर के। प्रणिपातेन का अनुवाद प्रभुपाद जी बहुत विलक्षण अनुवाद कर रहे हैं। गुरु के पास जाकर के, अगर आप शब्दकोश डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका अर्थ सिर्फ सामान्य सीधा अर्थ है प्रणाम। प्रणिपातेन अर्थात दंडवत प्रणाम, या तो प्रणाम, अपने आप को गुरु के या जो भी अग्रज जो बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करना, उसका नाम है प्रणिपात। अर्थात प्रणिपातेन का अर्थ है प्रणाम करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने न शब्दार्थ में, न अनुवाद में और तात्पर्य में भी कहीं गुरु को प्रणाम करने की बात नहीं कही। क्यों नहीं? गुरु के पास जाकर के उससे सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि गुरु के पास जाकर के पहले प्रणाम ही किया जाता है। तो ये सामान्य बुद्धि का प्रश्न है, इसलिए उसको विशेष बताने की क्या आवश्यकता। जब गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम ही होता है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया भगवान ने? पहला चरण प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणाम। जैसे ही गुरु के पास जा रहे हैं सबसे पहले प्रणाम। अभी तो गुरु बनाया नहीं, केवल कोई तत्वदर्शी गुरु को ढूंढ रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, फिर भी प्रणाम। हाँ, क्योंकि ये औपचारिकता या ये आवश्यक औपचारिकता है। दूसरों से सुना हो कि ये तत्वदर्शी है, हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी दूसरों ने कहा है तो कम से कम प्रणाम तो कर ही सकते हैं। फिर यदि हमको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल बहरूपिया है, पाखंडी है, तो फिर प्रणाम करके उठ करके चले जा सकते हैं, क्या नुकसान है। परंतु शिष्टाचार ये है, वैष्णव शिष्टाचार
या सामान्य शिष्टाचार, सामान्य जीवन का शिष्टाचार, गुरु को सबसे पहले प्रणाम करते। आजकल स्कूलों में ये सिखाया जाता है? कभी नहीं। शिक्षक के कंधे पर हाथ रखना सीख गए हैं आजकल के बच्चे। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जैसे अवस्था में आ जाते हैं, तो शिक्षक के कंधे पर हाथ रखकर बात कर सकते हैं, इतनी हिम्मत है। परंतु ये हमारी संस्कृति नहीं। तो भगवान ने कहा प्रणिपाते न, गुरु के पास जा कर के, और जैसे हम समझते हैं प्रणाम करके। परिप्रश्नेन, विनीत जिज्ञासा से। अब देखिए, परिप्रश्नेन, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में अर्थ देखेंगे तो प्रश्न पूछकर, परंतु प्रभुपाद जी ने कैसा अनुवाद किया? विनीत जिज्ञासा से। जिज्ञासा अर्थात हमारी उत्कंठा, जिज्ञासा, हमारे अंदर का प्रश्न। और वो जिज्ञासा, प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? विनीत, विनीत जिज्ञासा। अब दोनों, इसके दो अर्थ हैं, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझाएंगे कि जिज्ञासा उचित होनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए गुरु को, क्या नहीं पूछना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो पहले तो जिज्ञासा ही विनीत हो, और जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो विनीत होना चाहिए। विनीत का अर्थ है विनम्र, नम्र, बहुत ही नम्रतापूर्वक, दैन्यतापूर्वक, एकदम अपने आप को नीच समझते हुए, निम्न समझते हुए, गुरु से बहुत ही नीचे अपने आप को समझते हुए। कई बार गुरु को कुछ लोग चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछते हैं। हाँ, आपको मालूम है ऐसा, इसका क्या, बताओ बताओ, इसका उत्तर बताओ। कभी उत्तर नहीं मिल सकता, अर्थात वास्तविक यथार्थ उत्तर कभी नहीं मिलेगा। यदि वास्तविक यथार्थ उत्तर चाहिए, सत्य जानना है, तो पहले प्रणाम, फिर विनम्रतापूर्वक, विनीत भाव से प्रश्न। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज करने की है, जो भगवान कह रहे हैं। उससे पूर्व क्या करना है? सेवया, सेवा के द्वारा, अर्थात गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो प्रणाम किया, फिर गुरु की सेवा की। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब गुरु संतुष्ट हो जाएंगे, तब फिर आप उनको, उनका मूड देख करके, योग्य समय देख करके, बड़े विनम्र भाव से और योग्य प्रश्न पूछिए, तब वे आपको उत्तर देंगे। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु के पास जा करके, सेवा करके, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछे। फिर क्या होगा? उपदेक्षन्ति। उपदेक्षन्ति का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है दीक्षित करेंगे, दीक्षा देंगे। ये नहीं कहा ज्ञान देंगे, उन्होंने कहा दीक्षा देंगे या दीक्षित करेंगे। उपदेक्षन्ति का वास्तव में अर्थ, गुह्य अर्थ वही है कि दीक्षित करते हुए प्रदान करेंगे। तो क्या दीक्षित, किस बात में दीक्षा देंगे? ते, तुमको, ज्ञानम, ज्ञान में, अर्थात ज्ञान में दीक्षित करेंगे। अर्थात तुम्हें, यहाँ पर जो हमारी दीक्षा है, हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, उसका विशेष उल्लेख नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की बात है। और इसीलिए ज्ञान में दीक्षित करेंगे, अर्थात शिक्षा देंगे। तुमको गुरु शिक्षा प्रदान करेंगे। क्या? योग्य शिक्षा, जो भगवान के संदर्भ में होती है। वो क्यों, कैसे देंगे? कहाँ से आएगा वो ज्ञान उनके पास? कैसे पता चलेगा? तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, अर्थात स्वरूप सिद्ध, क्योंकि वो स्वयं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है।
ज्ञानी का अर्थ प्रभुपाद जी ने कहा स्वरूप सिद्ध। ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी होना चाहिए। अनुवाद, ज्ञानी का अर्थ क्या होगा? ज्ञानी। तो ज्ञानी नह का अर्थ प्रभुपाद जी ने स्वरूप सिद्ध कहा, क्योंकि सामान्य ज्ञानी शब्द बहुत सामान्य हो जाता है। आप कोई साइंटिस्ट को भी ज्ञानी कह सकते हैं, कोई मैथमेटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को भी ज्ञानी कहा जा सकता है। लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है, क्योंकि वो स्वरूप को जानता है अपने और भगवान को। तो भगवान को जानता है, अपना स्वरूप जानता है और अपना संबंध जानता है भगवान के विषय में, अर्थात साक्षात्कारी है वो, साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ गुरु है। और इसलिए वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या करेगा? तुमको उपदेक्षन्ति, ज्ञान देगा। तत्वदर्शिनः, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास क्या है? तत्वदर्शी है। तत्व, कौन सा तत्व? कोई भी तत्व हो सकता है, पानी या ये नहीं। तत्व अर्थात भगवद तत्व, भगवान का जो तत्व है उसका ज्ञान है उसके पास। दर्शिनः, दर्शी अर्थात उसने देखा है, उसने देखा हुआ है। अब आप स्पष्ट इसका अर्थ निकाल सकते हैं, जिसने एक प्रकार से भगवान को देखा है या स्वरूप का दर्शन किया हुआ है, वो तत्वदर्शी, जिसने भगवत तत्व का दर्शन किया है, वो तत्वदर्शी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान करेगा, जब आप प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करके विनम्रता से उनको प्रश्न पूछेंगे। और क्या ज्ञान देंगे? विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को। तो ये सब विभिन्न यज्ञों से अंततोगत्वा क्या प्राप्त करने योग्य है, वो ज्ञान आपको गुरु देंगे। तो अब आशा है कि इतने इस परिचर्चा में हम इस श्लोक का अर्थ काफ़ी स्पष्ट समझ चुके होंगे। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए अनुवाद फिर पढ़ते हैं, फिर एक बार, और उसके बाद हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बस ये रहस्य है, ये रहस्य है आध्यात्मिक जीवन का। आगे हम तात्पर्य में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। मेरे विचार से ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो होना चाहिए वो इसी तात्पर्य के अंदर है। तो आइए तात्पर्य का प्रारंभ करते हैं। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार कठिन है, तो स्वाभाविक है। पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से हम अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और शायद ढूंढ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भगवान क्या है, कौन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो भगवान का ये उपदेश है क्या? कि उनसे शुरुआत होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर के फिर ज्ञान को प्राप्त किया जाए। कहाँ कहा भाई भगवान ने ऐसा? कब कहा? कब कहा? आप लोगों को पता है कब कहा भगवान ने कि परंपरा से ज्ञान लेना? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। वहाँ पर उन्होंने कहा भगवान ने कि परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा था लेकिन नष्ट हो गया, अर्थात उसके हम तात्पर्य उसका
तात्पर्य निकाल सकते हैं हम कि भगवान कहना चाहते हैं कि मैंने जो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, तो मैंने जो सूर्यदेव को दिया, उन्होंने फिर मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने इत्यादि परंपरा से चल रहा था, लेकिन वो नष्ट हो गया। अर्थात योग्य पद्धति क्या है ज्ञान प्राप्त करने की, वास्तविक और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पद्धति क्या है? जैसे मैं पूर्व में कह चुका हूँ, कोई पेड़ के नीचे बैठ करके या रेलवे स्टेशन पर बैठ करके या कहीं अचानक मॉल में घूमते घूमते या फिल्म देखते देखते एकदम हाँ ज्ञानी हो गया मैं, ज्ञान मुझ पर टूट पड़ा, अब मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है। ऐसे जो ज्ञानी हैं उनसे कुछ भी यथार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। यथार्थ ज्ञान केवल परंपरा से प्राप्त हो सकता, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं वो भी भगवान के शिष्य के शिष्य के शिष्यों द्वारा। तो हम जानते हैं कि चार अधिकृत वैष्णव परंपरा या भगवान के द्वारा शुरू की हुई चार अधिकृत परंपराएं, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और चार कुमार, ये चार इनके शिष्य हैं भगवान के। और इसमें चारों में एक एक उनके आचार्य है। अगर हम इसका एक थोड़ा सा संक्षिप्त विश्लेषण देखें तो ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, अर्थात भगवान कृष्ण के एक शिष्य हैं ब्रह्मा जी, एक शिष्य हैं लक्ष्मी जी, एक शिव जी और एक चार कुमार। भगवान ने साक्षात प्रत्यक्ष स्वयं इनको ज्ञान दिया। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है या हम अपने आप अनुमान लगा रहे हैं? लिखा हुआ है गर्ग संहिता के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में 23, 24, 25 और 26वें श्लोक में इसका वर्णन है। गर्ग संहिता 10म स्कंद 61वां अध्याय, अर्थात गर्ग संहिता 10.61, 23, 24, 25, 26, ये चार श्लोकों में इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी, शिव जी और चार कुमार ये भगवान के शिष्य हैं और उन्होंने उनके अंतर्गत और चार आचार्य हैं, जिन चार आचार्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य मुख्य आचार्य हैं और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु हैं। लक्ष्मी जी के संप्रदाय में रामानुजाचार्य मुख्य आचार्य हैं। शिव जी के संप्रदाय में या रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी मुख्य आचार्य है और फिर आगे चलकर वल्लभाचार्य भी उसी में आ जाते हैं जो पुष्टि मार्ग के प्रणेता हैं। और चार कुमार के संप्रदाय में निम्बार्काचार्य प्रमुख आचार्य हैं जो ये संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। हम यानी हम गौड़ीय वैष्णव जिसे कहते हैं, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय से, अर्थात हमारे सबसे पहले आचार्य भगवान कृष्ण, उनके शिष्य ब्रह्मा जी और उस परंपरा में मुख्य आचार्य मध्वाचार्य, आगे फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर महाप्रभु स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु से हमारा जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है, परंतु हम ब्रह्म संप्रदाय से। और सबके कुछ न कुछ विशेष भाष्य है एक एक आचार्यों के, और तत्व है जैसे शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैताद्वैत या अद्वैतवाद, या क्षमा करिए द्वैताद्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये आपको संक्षिप्त परिचय दिया। मैं प्रयास करूँ, मेरे पास लेकिन अंग्रेज़ी में है तो मैं सोच रहा था ये मैं आपसे शेयर करूँगा,
परंतु इसमें मुख्य बात यह है कि ये मन घड़ंत नहीं है। भगवान के अधिकृत इन परंपराओं का वर्णन गर्ग संहिता में हमें प्राप्त होता है। तो इसी बात का यहाँ उल्लेख भगवान प्रभुपाद जी करते हैं और कहते हैं भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। कई गुरु घूमते हैं मार्केट में, आप देखो तो लाइन पे लाइन लगी हुई है, भीड़ जमी हुई है गुरुओं की। इतने गुरु हैं कि इतने शिष्य भी हैं कि नहीं, वो प्रश्न है। उतने गुरु, मार्केट भरा पड़ा है पूरा। लेकिन इसमें से अधिकृत ऑथोराइज्ड यानी वास्तविक शुद्ध गुरु कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। अर्थात सभी गुरु को पहले एक शुद्ध शिष्य बनना पड़ेगा और शिष्यत्व का पूर्ण रूपेण पालन करके उसे परंपरा से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जब परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेगा तब वो गुरु पद के लिए अधिकारी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु के लिए इस परंपरा में होना बहुत आवश्यक है। भगवान आदि गुरु हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। भगवान का संदेश कौन दे सकता है? ये आपको गुरु जो है ना, दूसरे वाले गुरु, वो आपको पूरे जगत की घुमा फिरा करके चाहिए उतनी बातें करेंगे, लेकिन भगवान की बात नहीं करेंगे। एक विशिष्ट संप्रदाय है जो भगवान के विषय में अध्ययन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थियोसॉफी। इस थियोसॉफी में जब हम देखते हैं तो भगवान को छोड़कर बाकी पूरी हर विश्व के हर कोने कोने की हर सब्जेक्ट की बात उसमें कर ली होगी, लेकिन भगवान की बात नहीं। भगवान कौन है, भगवान होने के क्या लक्षण होने चाहिए, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उस विषय की लेश मात्र भी चर्चा उसमें नहीं। और नाम क्या है? थियोसॉफी, अर्थात स्टडी ऑफ गॉड। लेकिन देयर इज नो स्टडी ऑफ गॉड। गॉड को छोड़कर बाकी सब स्टडी है उसमें, भगवान की स्टडी नहीं, लेकिन नाम दिया थियोसॉफी। ऐसे अनेक संप्रदाय, अनेक सिद्धांत, अनेक ऐसी धारणाएं, अनेक शाखाएं और उपशाखाएं लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया है। आप टीवी पर देखेंगे तो आस्था, संस्कार, साधना आदि ऐसे ऐसे चैनलों में जब देखेंगे आध्यात्मिक चैनल, तो कितने सारे भागवत कथाकार और पीठाधीश्वर और ये वो दिखेंगे, और सबके कपोल पर देखेंगे तो अलग अलग तिलकों में भी कोई नई नई भिन्नता, किसी की लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, कोई यहाँ से ऐसे गोल गोल करके कुछ नया किया है, यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा है, तो तिलक भी अलग अलग पता नहीं कहाँ से लाते हैं। नहीं, वो उसमें ऐसा है कि हमें कुछ अलग तो करना पड़ेगा, जरा हटके, तो जरा हटके करने के लिए पूरे हट जाते हैं और कुछ नया ही कर देते हैं। ऐसी पड़ी है पूरी दुनिया, और इसे कहते हैं कैतब धर्म, जिसका उल्लेख शास्त्रों में है। कलयुग में कैतब धर्म का सबसे अधिक प्रवर्तन होगा, ये शास्त्र में लिखा है। अमल पुराण में लिखा हुआ है कि कैतब धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित होगा। क्यों? चीटिंग रिलीजन, जिसके अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, बाकी बहुत कुछ है, भगवान का ही ज्ञान उसमें मिसिंग है। ऐसे बहुत सारे गुरु और बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे। तो शुद्ध ज्ञान भगवान का कौन देगा? जिसने भगवान से सुना होगा वही देगा। और भगवान से ब्रह्मा जी ने सुना, शिव जी ने, नारद, ये 4 कुमार ने या लक्ष्मी जी ने,
फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, और इस तरह परंपरा में यदि कोई सुनता है तो उसे भगवान के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यथा मनोकल्पना, मनोधारणा से भरा हुआ ज्ञान उसके दिमाग में घुसा रहता है। बाकी का जो ज्ञान है, परंपरा को छोड़कर जो भी ज्ञान है, वो सब मनोधारणाओं और कल्पनाओं पर ही आधारित है, वास्तविक नहीं है। कैसे होगा? मैं आपको कई बार ये उदाहरण से समझा चुका हूँ कि अगर मेरे पिताजी के विषय में कुछ जानना हो, कोई रास्ते में चलते व्यक्ति को पूछेंगे, बोले कि हाँ आपके पिताजी हैं कि नहीं हैं? बोले वो भी पता नहीं। कितने साल के? वो नहीं पता है, लेकिन आपके पिताजी होंगे इतना पता है। किसी पड़ोसी को पूछेंगे तो 20-25% मेरे पिताजी का वर्णन करेंगे, हाँ आपके पिताजी ऐसे हैं ऐसे हैं, ठीक है। किसी मित्र मंडल से या किसी हमारे संबंधियों से, कुटुंबीजनों से पूछेंगे तो वो 70-60-70% पिताजी के विषय में कहेंगे। मुझसे पूछेंगे उनके पुत्र से तो 90% शायद पिताजी के विषय में कह देंगे, क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व क्या क्या हुआ क्या है वो तो मैं नहीं जानता। मेरी माता से पूछेंगे तो हो सकता है 98% पिताजी के विषय में कहेंगे, लेकिन पिताजी के मन में क्या है, उनके हृदय में क्या है, उनका वास्तविक स्वभाव क्या है, वो तो माता भी कैसे जान सकती है? अनुमान लगा सकती है, लेकिन उनके हर एक विचार तो नहीं जान सकती। लेकिन अगर मेरे पिताजी के विषय में पूर्ण ज्ञान चाहिए तो केवल एक ही व्यक्ति है इस संसार में जो ज्ञान दे सकता है, और वो कौन है? स्वयं पिताजी। स्वयं पिताजी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है, तो वो ज्ञान एकदम शुद्ध होगा, पूर्ण होगा। परंतु कोई भी और कहेगा तो ज्ञान में गड़बड़ होगी। इसी तरह से भगवान स्वयं जब अपना ज्ञान देते हैं तभी वो ज्ञान पूर्ण और शुद्ध हो सकता है, अन्यथा सब अनुमान ही अनुमान होता है। इसलिए उस पर विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। केवल अबोध, मूर्ख, बुद्धिहीन व्यक्ति ही ऐसे ज्ञान पर विश्वास कर सकते हैं जिसमें भगवान की वाणी समाहित नहीं है। अनुमान से क्या, कैसे भगवान को जान सकते? तो ये इसलिए प्रभुपाद जी को कहना पड़ा कि अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं। आजकल के पाखंडी लोग, मूर्ख लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, स्वयं तो महामूर्ख हैं, और कई मूर्ख लोग उसके पीछे मूर्ख भी बन जाते हैं, और ये अपनी विधि का निर्माण करते हैं, स्वयं की विधि, जिससे वो भगवान को बनाते हैं, भगवान को मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर समझाते हैं, देखो चलो आओ मैं समझाता हूँ भगवान कौन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत का 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक, उसमें ये कथन है, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया। स्वयं भगवान ने धर्म पथ का निर्माण किया। भगवान ने स्वयं ही धर्म की संस्थापना की, रचना की, या उसका निर्माण किया। प्रणीतम, प्रणेता, धर्म के प्रणेता साक्षात भगवान है, साक्षात भगवत प्रणीतम। क्या? धर्मम तू, धर्म की प्रेरणा, उनके जनेता, प्रणेता, देने वाले भगवान है साक्षात।
अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो कोई मनोधर्म कल्पना से, जैसे कई बार हमने वो उदाहरण देखा है, 6 अंधों ने एक हाथी को उनको हाथी के पास ले गए। जीवन में कभी हाथी देखा नहीं, हाथी के विषय में सुना नहीं। 6 अंधों को बताया, आप इसे बताइए ये क्या है। एक अंधे ने सूंड को पकड़ के कहा, ओ बहुत मोटी रस्सी है, नहीं क्षमा करिए पाइप है। फिर एक ने पूंछ को पकड़ा, कहा ओ रस्सी है। एक ने पैर पकड़ा, कहा अरे कितना बड़ा खंभा है। किसी ने पेट को हाथ लगाया, बोला कितनी बड़ी दीवार है। कान को पकड़ के बोलता, अरे ये तो कितना बड़ा वो गेहूं अनाज साफ करने वाला जो होता है वो बर्तन है। पर हिंदी में इंग्लिश में बंगाली में क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, इसीलिए वो गेहूं साफ करने वाला बर्तन। और मैं हर बार पूछता हूँ बंगाली में, फिर मुझे याद तो आता नहीं। तो गुजराती में सुपड़ी बोलते हैं, सुपड़ा। तो इस प्रकार, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाता है कि ये हाथी है। उसी प्रकार कोई अनुमान से भगवान को जन्मों जन्मांतर तक भगवान को नहीं समझ सकता, संभव ही नहीं है। वो अगर अनुमान से भगवान को समझने का प्रयास, नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। तो अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क यानी सूखा तर्क वितर्क, लॉजिशियंस, उनसे भगवान नहीं समझे जाएंगे। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ये पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्ञान ग्रंथ तो उपलब्ध है आपको, आप किसी भी बुक स्टोर में जाएंगे तो आपको ज्ञान के कई ग्रंथ मिलेंगे। आपको सारे वेद मिल जाएंगे, उपनिषद, पुराण, महाभारत, भागवत, भगवत गीता सब मिल जाएगा। अब हम ये भगवत गीता का लेक्चर क्यों कर रहे हैं? आपके पास भगवत गीता है, भगवत गीता खोल के बैठ के पढ़ो और सब समझ में आ जाएगा। मैंने प्रयास किया था, जब मैं इस्कॉन में जुड़ा नहीं था उससे पूर्व यही भगवत गीता मैंने प्राप्त की, पूरी भगवत गीता पढ़ी। लेकिन उसमें एक ही बात स्मरण हुई कि जो कुछ खाओ भगवान को अर्पण करके खाओ। और फिर प्याज लहसुन डाल के मैगी बना के भगवान को अर्पण करके मैं अरुण प्रभु को हंसी आ गई। मैं ऐसे ही खाता था बिल्कुल, बस इतना ही समझ में आया था पूरी भगवत गीता पढ़ के कि भगवान को भोग लगा खाना चाहिए। क्या भोग लगाना चाहिए वो भी नहीं अंदर गहराई में उतर पाया मैं। बस भोग लगाना चाहिए, बस मैगी लगाओ भोग और खाओ, अंदर प्याज लहसुन डालो। तो तात्पर्य यह है कि अपने आप स्वतंत्र रूप से अगर हम ग्रंथ का भी अध्ययन करेंगे तो भी उन्नति नहीं कर सकते। जैसे यहाँ कहा है कि नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है, अर्थात उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। और मैं कह रहा हूँ, अगर कभी आज और कभी भविष्य में ये वीडियो अगर कोई भी संस्कृत के पंडित, संस्कृत भाषा के जानकार अगर सुने तो ये समझ ले कि लाखों वर्षों तक संस्कृत में पांडित्य प्राप्त करने के बाद भी भगवत गीता का एक अक्षर समझ में नहीं आए, ये हो सकता है। संस्कृत भाषा से या किसी भी भाषा के ज्ञान से या अपने आप पढ़ने से ज्ञान ग्रंथों से भी नहीं मिल सकता। गुरु की कृपा चाहिए, करुणा चाहिए। और यहाँ तक कि तत्वदर्शी गुरु का केवल आशीर्वाद भी मिल जाए तो भी अपने आप फिर समझ में आने लग जाता है। ये आशीर्वाद, परंपरा का आशीर्वाद भी इतना शक्तिशाली है। तो परंपरा में ज्ञान और आशीर्वाद, कृपा गुरु की दोनों प्राप्त होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया
और कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, जाना ही होगा, और वो भी प्रामाणिक गुरु। अब प्रश्न यही है, गुरु को प्रामाणिक और अप्रामाणिक वो कैसे पता चलेगा? तो गुरु के कुछ लक्षण है कि एक प्रामाणिक गुरु में क्या लक्षण होने चाहिए। कुछ थोड़े बहुत जो कहीं से संकलित किए हुए मैंने प्राप्त किए, वो मैं आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ। प्रयास करेंगे इसे कभी हिंदी में, मैं अंग्रेज़ी से हिंदी पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा गौरांग प्रभु, गौरांग अमीन, अगर उसको थोड़ा टाइम मिल जाए और अनुवाद कर दे, तो इसमें काफ़ी सारे हैं। तो एक अधिकृत या प्रामाणिक गुरु में क्या होना चाहिए? वो केवल कृष्ण और कृष्ण से संबंधित ज्ञान ही देता है। वो अपने आप कुछ भी प्रस्तुत नहीं करता जो वेदों में ना हो। वेदों में ना हो ऐसा कोई ज्ञान अपने आप प्रस्तुत नहीं करता। वो कभी भी साधुओं को, अर्थात कि वैष्णवों को या भगवान के भक्त, अधिकृत भक्त, शुद्ध भक्त, आचार्य जिसे कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। अर्थात वो जो कह रहे हैं उनसे अलग कभी कुछ नहीं कहता। अर्थात एक गुरु वही कहता है जो पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं। वो कभी भी कोई नए मन घड़न नियमों का गठन नहीं करता। अर्थात जो शास्त्रों में नियम है वही नियमों को और परंपरा के नियमों को ही आगे बढ़ाता है। जैसे हम कहते हैं 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, ये हमारी परंपरा का नियम है। अगर मैं ये कहूँ हाँ आज से 6 नियम का पालन करना है, क्या है, क्या हुआ? 2 नियम मैंने बनाए हैं, वो मुझे लगा कि 4 नियम काफ़ी नहीं है तो 2 नियम मैंने बनाए। ऐसा कभी नहीं करता कोई गुरु। फिर और कोई ऐसे भी नियम नहीं बनाता जो शास्त्रों के विपरीत हो। उसके अंदर एक ऐसा प्राकृतिक अर्थात परंपरा से प्राप्त हुआ ऐसा तेजस, ओजस, ऐसा ज्ञान होता है कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जब उसे प्रश्न पूछा जाता है तो अब देखिए ऐसा है कि कभी कभी कोई टेक्निकल प्रश्न हो, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कृष्ण को कितने पुत्र थे? तो मैंने सुना है 1 लाख कुछ हज़ार, 4,000, 40,000, 4,000, ऐसा कुछ। देखिए अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? मुझे अगर गुरु, वास्तविक गुरु होना है तो सब मालूम होना चाहिए, ऐसा ऐसे टेक्निकल डिटेल पता ना हो सकता है। तब गुरु आपको कह सकते हैं कि रुकिए, मैं ग्रंथ में से देख करके आपको बताता हूँ, या फिर कभी बताऊँगा, आज मुझे स्मरण नहीं, ऐसा कह सकते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते वो ये इसको तो नहीं पता है, ये गुरु बेकार है। क्या प्रश्न के उत्तर उसको पता होने चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। और उसने सारे ग्रंथों को समझा होना चाहिए, उसका उसका तत्व ज्ञान उसमें होना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। वो कभी किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी समय ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। अगर कह दिया तो उसी क्षण समझ जाना चाहिए ये बहरूपिया नंबर 1 है। उसे कृष्ण तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण तत्व का संपूर्ण ज्ञान उसमें होना चाहिए। उसका जो विज्ञान है वो उसको आना चाहिए। वो सनातन सत्य या परम सत्य में स्थित होना चाहिए, अर्थात भगवत ज्ञान में। अब आध्यात्मिक दशा में कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को उसके अंदर प्रदर्शित होना चाहिए। वो थोड़ा टेक्निकल ज्ञान है तो उसमें हमको डिटेल में जाना होगा। उसका वर्णन भगवत गीता के 18वें अध्याय के 51 से 53,
53 18.51 से 53 में उसका वर्णन दिया है प्रभुपाद जी ने, 54 में है, और फिर भगवत गीता के 14वें अध्याय के 22 से 25वें श्लोक में इस तरह कई जगह पर वर्णन है कि गुरु में क्या लक्षण होने चाहिए। फिर वो 100% कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तो बहुत प्रमुख गुण है कि वो 100% 100% कृष्ण भावना भावित अर्थात कृष्ण भक्त होना चाहिए। वो उत्तम अधिकारी के स्तर तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, उसे कृष्ण विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, वो गुरु शिष्य परंपरा, ये जो 4 परंपरा की बात की उसमें से एक परंपरा से होना चाहिए, बिना परंपरा का कोई गुरु नहीं हो सकता। और वो कभी भी परंपरा के ज्ञान से विमुख या विचलित या फिर उससे परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वो जो परंपरा का ज्ञान है वही देना चाहिए। उसने इस ज्ञान को, वैदिक नॉलेज या वेदों के ज्ञान को अपने अधिकृत गुरुजनों से सुना हुआ होना चाहिए, और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व वो स्वयं बताना चाहिए। वे स्वयं एक गुरु जो हैं वो स्वयं एक बहुत अच्छे भक्त होने चाहिए, बहुत अच्छे शुद्ध भक्त होने चाहिए। उनकी 6 इंद्रियां उनके नियंत्रण में होनी चाहिए। वे जो कुछ भी उपदेश कर रहे हैं उसका उनको स्वयं पालन करना चाहिए। आचार्य होने चाहिए। आपनी आचरी सिखाइमु सबाइनु, जैसे महाप्रभु ने कहा स्वयं आचरण करके मैं सिखाऊंगा, तो वो आचार्य होना चाहिए, अर्थात स्वयं आचरण करके दूसरों को सिखाना चाहिए। बहुत ही स्वभाव से ये गुरुजन अत्यंत दयालु और कृपालु, करुणामय होने चाहिए, जो अपने शिष्य को बिना थके, बिना हारे, सतत निरंतर हमेशा उसको उपदेश देते रहेंगे। अर्थात जब जब शिष्य को कभी भी उनके पास प्रश्न लेकर आए तो अ, उसको उत्तर देने के लिए तैयार हो, ऐसे होने चाहिए गुरु। अर्थात कि उनके अंदर वो करुणा, दया, उस जीव को भगवान तक पहुंचाने की दया होनी चाहिए उसके हृदय में। भगवान कृष्ण और उनके द्वारा अधिकृत यानी परंपरा में जो हैं वही गुरु बनने के योग्य होते हैं, जो बद्ध जीवों को मुक्त करा सकते हैं। एक गुरु को अपने शिष्यों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से, भगवान की कृपा से स्वाभाविक रूप से पता होता है, और इसीलिए वे उनको योग्य ही मार्गदर्शन देते हैं। अगर वो अधिकृत गुरु हैं तो वो अपने शिष्यों को उनका स्वभाव देखकर उनको योग्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे किसी भी जीव का, किसी भी बद्ध जीव का स्वभाव अर्थात उसकी जो परिस्थिति है उसको परिवर्तित करने का की उनके उनमें क्षमता होती है गुरु में। गुरु जैसे प्रभुपाद जी ने, जो हिप्पी थे विदेश में, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार और नशा उसी में जन्म लिया और उसी में बड़े हुए, ऐसे लोगों को ये सब कुछ छुड़ा करके उनका पूरा जीवन और पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व बदल दिया, ऐसी शक्ति गुरु में होती है और होनी चाहिए। वे हमेशा कृष्ण का ही गुणगान करते हुए होने चाहिए, हमेशा कृष्ण का गुणगान करते हैं, और कभी भी कृष्ण का क्या कहते हैं, अनुकरण
नहीं करते। गुरु, जो शुद्ध गुरु है, वो कृष्ण का अनुकरण कभी नहीं करते, केवल कृष्ण का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो कृष्ण ने आदेश दिया या उपदेश दिया उसको फॉलो करते हैं, कृष्ण का अनुकरण कभी नहीं करते। अगर कोई कर रहा है तो वो कभी गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होता। उदाहरण, कभी ऐसा नहीं होता कि गुरु अचानक एकदम से मुरली उठाए और कहे, हाँ आज मैं कृष्ण के भाव में आ गया हूँ, आइए मुझसे ये कृष्ण प्रेम का आस्वादन लीजिए। टू इस प्रकार किसी भी ऐसे उटपटांग कार्य करके भगवान का अनुकरण करने का गुरु कभी प्रयास नहीं करते, प्रयास भी नहीं, विचार भी नहीं करते, केवल अनुसरण करते। ये है शुद्ध गुरु के लक्षण। अब जो थोड़े ही हैं, ये कोई पूरे नहीं हैं, जितना प्राप्त हुआ शास्त्रों से, वो भी हमारे अधिकृत शास्त्रों से, वही प्रभुपाद द्वारा लिखित शास्त्रों से, वही यहाँ वर्णित है संक्षिप्त में। और भी इसे आप इसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है और गुण मिल सकते हैं, परंतु गुरु कैसे स्वीकार करना वो आज आपको क्लियर हो गया होगा। बाद में इसी वीडियो को आप फिर दोबारा सुनकर इसमें से नोट्स बना सकते हैं, अच्छा होगा नोट्स बनाना। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं शिष्य में क्या गुण होने चाहिए भाई, शिष्य को क्या करना चाहिए। गुरु के तो देख लिए गुण, अब शिष्य कैसे हो जाए, कैसे शिष्य बना जाए, तो इसके भी कुछ पॉइंट थोड़ा सा है, देखते हैं। पहले तो शिष्य को ये ध्यान होना चाहिए कि मैं इस भौतिक संसार में सड़ रहा हूँ और मुझे इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के लिए मुझे केवल एक गुरु ही, सतगुरु ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसको अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति बहुत ही दृढ़ आदर भाव उसके हृदय में होना चाहिए। शिष्य के हृदय में दृढ़ आदर भाव भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति। उसे अपने गुरु में और भगवान में, दोनों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। पहले तो टेस्ट कर लिया कि ये सब गुण है कि नहीं गुरु में। जब गुरु टेस्ट हो गया कि हाँ ये प्रॉपर गुरु है, ये सही गुरु है, तब फिर उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि थोड़ा डाउट है गुरु के ऊपर, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है गुरु जी में। ऐसा नहीं, एक बार गुरु जब ले लिए, स्वीकार कर लिए, वो भी टेस्ट करके, देख परख करके, ठोक बजा करके, तब फिर उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु के प्रति संपूर्ण शरण भाव या समर्पण भाव होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता होनी चाहिए, अर्थात गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, उनकी अवज्ञा कभी नहीं होनी चाहिए। आप जानते जो 10 नाम अपराध है उसमें गुरोर अवज्ञा श्रुति शास्त्र, तो गुरु की अवज्ञा ये एक नाम अपराध भी है। और वैसे भी आध्यात्मिक जीवन में सबसे भयानक कोई चीज़ हो तो वो है गुरु की अवज्ञा। अगर गुरु की अवज्ञा कर ली तो समझो आध्यात्मिक जीवन नष्ट। उसे बहुत विनम्र होना चाहिए, विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति अत्यंत विनम्र होना चाहिए। हमेशा हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव से गुरु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ये जानते हुए कि इनकी करुणा के द्वारा ही मेरा उद्धार संभव है, अन्यथा मेरे जीवन का कोई मायना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। शिष्य हमेशा
या उसे कहते हैं शिष्टाचारी होना चाहिए। शिष्यत्व का अर्थ है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन, यानी उसके अंदर संपूर्ण शिष्टाचार होने चाहिए, वो आज्ञाकारिता, उसके अंदर विनम्रता, वो सब होना चाहिए। उसके अंदर गुरु की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, वैष्णवों की सेवा करने का भाव होना चाहिए शिष्य में। अर्थात उसके अंदर वो मूड, वो भाव होना चाहिए कि भगवान का, गुरु का और सारे वैष्णवों की सेवा करने का मूड। प्रभुपाद जी ने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में ये बताया है कि एक शिष्य को अपने गुरु को भगवान की तरह आदर और सम्मान देना चाहिए। अगर गुरु कहता है कि ये मेरा गुरु है, अर्थात भगवान, शिष्य कहता है ये मेरा गुरु है, अगर आप कहते हो कि ये गुरु है, उन्हें अगर हृदय से गुरु स्वीकार किया, तो उन्हें भगवान की तरह उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन पहले टेस्ट करना चाहिए कि ये गुरु अधिकृत है कि नहीं। जब स्पष्ट हो जाए तो फिर उन्हें भगवान की तरह आदर देना चाहिए। शिष्य को हमेशा गुरु को संतुष्ट करने का भाव सदैव उसके हृदय में बना हुआ होना चाहिए। सदैव वो अपने शिष्य को संतुष्ट करे, क्षमा करिए, शिष्य हमेशा अपने गुरु को संतुष्ट करे, सदैव वो भाव उसके अंदर और वो तत्परता, व्याकुलता उसके अंदर होनी चाहिए। अर्थात हर क्षण शिष्य के हृदय में ये भाव रहे कि कैसे मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं, और उसे अपने दूसरे गुरु भाई बहनों को भी हमेशा उनकी सेवा भी करनी चाहिए। अर्थात जो अपने गुरुदेव से और जिन्होंने दीक्षा ली है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे अंत में बता रहा हूँ कि एक शिष्य को अपने गुरु का जो वचन है, वाक्य है, आदेश है, इंस्ट्रक्शन, गुरु ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को अपने जीवन का सर्वोपरि ध्येय मानना चाहिए। सबसे मुख्य ध्येय जीवन का सर्वोपरि ध्येय मानना चाहिए गुरु के आदेश को। और उसके उदाहरण हैं हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरुदेव, और अब देखिए परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, उन सब ने अपने गुरुदेव के आदेश को सर्वोपरि मानकर जीवन जिया। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और कई जगहों पे उन्होंने कहा है, कई जगहों पे यहाँ उल्लेख है कितनी जगहों पर प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। तो ये शिष्य के गुण थे, लक्षण थे। हाँ, ये एक प्रकार से, परंतु ये हाँ एक प्रकार से, लेकिन ये तो संक्षिप्त परिचय है, इसलिए हम इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे। आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जब आप करेंगे तब तो आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मेरे निजी मत अनुसार इस तात्पर्य का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, और शायद क्यों प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं,
हमारे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। आपके पास जितनी नोट हो, वो नोट में सबसे पहले यही वाक्य लिख लो। मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी भी नोट्स बनाते हो, जितनी नोटबुक हो, सभी नोटबुक में सबसे पहला वाक्य यही लिख लो। क्या? स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो गुरु की प्रसन्नता, और वो भी स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। रहस्य है अर्थात अगर गुरु प्रसन्न है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए, किसी तरह से रुष्ट हुए, तो आध्यात्मिक जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि गुरु की अप्रसन्नता से आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण नष्ट भी हो सकता है। अब मान लो कि कभी, देखिए ऐसा है, गुरु भी एक व्यक्ति है, आप भी एक व्यक्ति हो। कई बार गुरु के साथ कुछ आदान प्रदान होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जाए गुरु को कि जो नहीं बोलना चाहिए, या ऐसा बर्ताव किया जाए गुरु के साथ जो नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में लगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो उचित नहीं था, ऐसा नहीं करना। ऐसा, मैं तो कहता हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी काल में, किसी संजोग में, किसी भी समय, किसी परिस्थिति में, पागलपन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के साथ बदसलूकी या कुछ ऐसा व्यवहार अनुचित कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उस घटना ने गुरु के हृदय में घर कर दिया, गुरु तो वैसे अत्यंत करुणामय होते हैं, लेकिन अगर उनके हृदय में वो बात बैठ गई तो आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण विनाश हो जाएगा उसका। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ हो तो क्या किया जाए? अनुमान लगा लेना चाहिए बैठ करके कि गुरु तो करुणामय है, उसने क्षमा कर दिया होगा। या तो फिर गुरु को एक बार जाके बोल दो, हाँ सॉरी गुरुदेव, हाँ सॉरी, वो भूल जाना, ठीक, ऐसा करना चाहिए। या तो फिर किसी और को बोलना चाहिए, गुरु को बोल देना, मुझे बहुत दुख हुआ तो उस दिन अच्छा नहीं लगा, क्या करें, चलता रहता है, जीवन है, सब चलता है। गुरु को बोलना भूल जाए। इनमें से एक भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहीं के वहीं रहोगे जहां थे। इसलिए गुरु के चरण में गिर करके, गिड़ा करके, अश्रु बहा करके, उनके चरणों को प्रक्षालित करके, अपने आंसुओं से उनके चरण धो करके उनसे क्षमा याचना, सच्चे हृदय से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, याचना करनी चाहिए कि गुरुदेव, अत्यंत मूढ़मति, आप देखिए ये परिचय है कि मैं अत्यंत पतित और अत्यंत मूर्ख हूँ कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। आप करुणा के सागर हैं, आप दया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, मेरी भूल सुधारिए, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंडित करिए, और फिर मुझे दया करके क्षमा करिए। आप यदि क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा? भगवान भी मेरे सामने नहीं देखेंगे अगर आप नाराज हैं तो। यही सत्य है। अगर गुरु नाराज हैं तो भगवान भी सामने नहीं देखेंगे, चाहे आप करोड़ों वर्ष तक भक्ति कर लो। इसलिए गुरु की प्रसन्नता सर्वोपरि। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ ये कह रहे हैं, आध्यात्मिक स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर गुरु प्रसन्न है तो ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है, अन्यथा चाहे अपने आप कुछ भी कर लो, वृंदावन में बैठ के भजन करो लाखों साल तक, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न नहीं तो
यहाँ भगवान और राधा रानी भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि गुरु उनका अधिक प्रिय भक्त है, हमसे अधिक प्रिय भक्त गुरु है। और इसलिए भगवान कहेंगे लाइन में आओ, डायरेक्ट मत आओ। ये परंपरा सिस्टम इसलिए बनाई है कि तुम लाइन में आओ, गुरु के द्वारा मेरे पास आओ, डायरेक्ट मत आओ। तो ये बात इसीलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहता था कि ये वाक्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर गुरु अप्रसन्न है तो समाप्त। और अच्छा, मान लो कभी ये हुआ कि गुरु से कोई अपराध, गुरु के प्रति कोई अपराध हुआ और गुरु अब सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो क्या किया जाए? इंतजार करो, जब गुरु को मिलूंगा तब माफी मांगूंगा। और तो समझो कि तुमसे बड़ा मूढ़मती इस संसार में दूसरा नहीं है। उसी क्षण किसी भी प्रकार से गुरुदेव का संपर्क करना चाहिए, उनसे भिक्षा मांगनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूँ, परंतु जब प्रत्यक्ष आऊँगा तब की बात, तब पता नहीं मैं तब तक जीऊँगा कि नहीं, लेकिन आप मुझे इसी क्षण मेरा मार्गदर्शन करके मुझे दंडित करिए और मुझे क्षमा करिए। मैं इंतज़ार करना नहीं चाहता, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मेरी दुर्बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। जो मूर्ख इंतज़ार करता है 1-2 साल में जब मिलेंगे तब माफ़ी मांग लूँगा, अर्थात वो विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वैष्णव अपराध जैसे भयानक है, तो वैष्णव अपराध में सर्वोपरि है गुरु अपराध, क्योंकि गुरु सर्वोपरि वैष्णव है। इसीलिए गुरु के प्रति यदि कोई अपराध हो तो समझिए कि गया, जीवन समाप्त। उससे तो अच्छा है एक सामान्य जीव बनकर, कुत्ता बिल्ली होकर के अनेक बार जन्म लेना ज़्यादा अच्छा है। गुरु को अपराध करके जीना, उससे तो कुत्ता बिल्ली बन के जीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली का शायद हो सकता है उद्धार हो जाए, परंतु गुरु अपराधी का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिएगा और मंथन कीजिएगा। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए हृदय में। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, इत्यादि। और फिर साथ में विनीत भाव, विनम्रता होनी चाहिए गुरु के प्रति। गुरुदेव, मुझे पता नहीं है, मैं मूढ़मती हूँ, मूर्ख हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये विनम्रता और जिज्ञासा दोनों जब मिलेंगे तभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी अवश्य नोट करिएगा। और भविष्य में आपसे ही नोट्स मांगूंगा, मैंने बोला है ना, तो आप लोग ये सब नोट करिएगा। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि आप अलग अलग रंगों की पेन रखा करें। जैसे एक ऑरेंज रखा, एक ग्रीन रखा, एक ब्लू रखा, एक ये कलर। और जब कोई इम्पोर्टेंट बात कहूँ मैं तो उसको मार्क किया जाए कि हाँ, ये इस कलर से मार्क करते हैं, इसको इस कलर से मार्क करते हैं, ताकि भविष्य में ध्यान उस पर पड़े। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, इस प्रकार नोट्स ऐसे बनानी चाहिए। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। ये वाक्य को हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक हिस्सा है विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं। विद्वान गुरु, गुरु कैसा है? विद्वान है, अर्थात गुरु के पास सब ज्ञान है। तो गुरु विद्वान है, उसके पास ज्ञान है, ठीक है।
जैसे एक घड़े में अ, कुछ भी जल, दूध, छाछ कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ घड़ा है, उसके अंदर दूध है, आपको दूध चाहिए ग्लास में। अब दूसरा, बिना विनीत भाव तथा सेवा के, दूसरा हिस्सा क्या है? बिना विनीत भाव तथा सेवा के प्रभाव जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। अर्थात जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर नहीं मिलेंगे। अब किससे पूछ रहे हैं? विद्वान गुरु से। विद्वान गुरु से पूछ रहे हैं तो भी प्रभावपूर्ण उत्तर नहीं मिलेंगे, अर्थात जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी, उत्तर नहीं मिलेंगे। ये क्यों? एक ही कारण, अगर विनीत भाव नहीं और सेवा का अभाव हो तो नहीं हो सकता। अर्थात घड़ा भरा है, दूध है, अंदर आपने उसका जो नल होता है वो नल को खोला ही नहीं, ग्लास को नीचे रखा ही नहीं, और नीचे जा कर के इंतजार किया ही नहीं कि अंदर से दूध आए। आपने ग्लास को घड़े के ऊपर रख दिया, घड़ा है भरा हुआ, उसके ऊपर रख दिया और कहा कि अब इसके अंदर दूध आ जाना चाहिए। कहाँ से आएगा? अर्थात अहंकार से गुरु के ऊपर अपना पद रख दिया, गुरु के आसन से ऊपर के आसन पर बैठ गए और गुरु की सेवा करने के बदले कहा कि हाँ गुरुदेव थोड़ा पंखा चालू करना, बहुत गर्मी है। गुरु से पंखा चालू करवा रहे हैं, मतलब सेवा उससे ले रहे हैं। और फिर कहते हैं हाँ गुरुदेव एक प्रश्न है, जरा समाधान कर दो, टाइम नहीं, जल्दी करना है प्रभु गुरु। तो गए काम से, भले कितना भी विद्वान गुरु क्यों न हो, जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। तो क्या महत्वपूर्ण है? विनीत भाव और गुरु की सेवा। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से कलर से मार्क करेंगे? शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण हो, शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आत्मज्ञान का आशीर्वाद देता है। शिष्य को गुरु परीक्षा में पास हो जाना चाहिए। गुरु ने परीक्षा ली, पास हो गया। हर गुरु परीक्षा लेता ही है, योग्य गुरु हमेशा परीक्षा लेता है। आपको पता हो न हो, आपके एक एक वाक्य में, आपके एक एक वर्ताव में गुरु की परीक्षा कहीं ना कहीं लगी ही रहती है। आप कब क्या बोलते हो, क्या कैसे वाक्य उच्चारित करते हो, क्या वर्तन करते हो, कैसे क्या करते हो, इस सब की परीक्षा गुरु लेते रहते हैं और उसमें हमको पास होना चाहिए। और फिर जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, उसको लगे नहीं ये वास्तव में जिज्ञासु है, ये ज्ञान पिपासु है, अर्थात कि ज्ञान का प्यासा है, वो भगवान का ज्ञान चाहता है, तो वे शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। इस श्लोक में अंध अनुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना, निंदा की गई है। कौन से दो इस श्लोक में कौन सी दो वस्तुओं की निंदा की गई है या तो रिजेक्ट किया है? दो वस्तुओं को, अंध अनुगमन अर्थात किसी ने कहा बहुत बड़े गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, चलो 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 चलो, अरे चलो चलो, गुरुदेव बहुत बड़े गुरुदेव आ रहे हैं, चलो चलो चलो। गए बड़े गुरुदेव को देखने, देख के बोले हैं ये तो बहुत छोटे गुरुदेव, बड़े नहीं हैं। अरे भाई बाबा, हमने ऐसा थोड़ी बोला था बड़े गुरुदेव मतलब हाइट में और बॉडी में एकदम बड़े होंगे। तुम समझे नहीं तो हम क्या करें। इसको अंधानुगमन कहते हैं, अर्थात इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला ये बाबा बहुत बड़े, चलो बाबा के पीछे लग जाओ। ऐसे वाले गुरु को प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंध अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव के पहले तो गए गुरु के पास, दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपना नाक रगड़ा गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, उठो उठो, कोई बात नहीं। गुरुदेव आपके चरण लाओ, थोड़ा सेवा करना, सेवा करने दो, चरण सेवा, चरण सेवा। अच्छा ठीक है गुरुदेव, हो गया हो गया, अब क्या कुछ जिज्ञासा है? हाँ गुरुदेव जिज्ञासा है। क्या? गुरुदेव स्टॉक मार्केट में मेरा शेयर में प्रॉब्लम है, क्या करूँ, फंसा है, कैसे, कब दाम बढ़ेगा शेयर का, सोने का दाम कब बढ़ेगा, पता नहीं, रात को नींद नहीं आती गुरुदेव, क्या खाऊं तो नींद आएगी गुरुदेव, बताइए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। एक थप्पड़ मार के गुरुदेव भगा सकता है। आपका क्या प्रश्न, जिज्ञासा, क्या निरर्थक जिज्ञासा कहते हैं इसे, निरर्थक जिज्ञासा। मैं सुन रहा था, एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, एक जन ने प्रभुपाद को पूछा द्वारका में टॉयलेट की क्या व्यवस्था थी प्राचीन काल में कृष्ण के समय। प्रभुपाद ने तुरंत डांट दिया उसको, इसे निरर्थक प्रश्न पूछते हैं, ऐसे भयानक प्रश्न पूछ के क्यों समय नष्ट करते हो। द्वारिका में भगवान ने टॉयलेट की क्या व्यवस्था की थी, उससे तुम्हारा क्या उद्धार होगा, क्या पूछना चाहिए वो पता नहीं है। तो निरर्थक जिज्ञासा और अंध अनुगमन, इसने किया उसने किया इसलिए करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधानुगमन का एक और उदाहरण, जो भेड़ बकरियां होती है वो एक दूसरे के पीछे चलती है, पहला भेड़ या बकरा या बकरी जो चल रहा है सब उसके पीछे चलते हैं। और कैसे चलते जानते हैं? सर नीचे करके चलते हैं, ऐसा सर नीचे करते हैं और चलते हैं एक दूसरे के पीछे, अर्थात आगे क्या हो रहा है वो देखते नहीं। अगर चलते 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 सबसे आगे वाली भेड़ या बकरी जो है वो अगर खाई के अंदर गिर गई, पहली भेड़ या बकरी ऐसे पर्वत से चल रही है और चलते 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 यहाँ आके ऐसे नीचे गिर गई, तो पीछे की भेड़ का क्या होगा? एक भी भेड़ या बकरी बचेगी नहीं, पूरा का पूरा झुंड ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्यों? अंधानुगमन, अंध अनुगमन, आगे वाला चल रहा है उसके पीछे चलो, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने सारा दिमाग लगाया है, वो जो करे वही ठीक है, उसे अंधानुगमन कहते हैं। तो निरर्थक जिज्ञासा और अंधानुगमन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। केवल विनम्र होकर सुने उतना ही नहीं, विनम्र भाव से सेवा करे और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जिज्ञासा हो तो बताइए। और जब कोई जिज्ञासा प्रस्तुत करता है तो पता चलता है कि ये अच्छी तरह सुन रहे हैं, ठीक से एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं। जैसे आप लोग जूम पर हैं तो इसमें से सारे के सारे एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं ऐसा नहीं है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो औपचारिकता के लिए आकर के वीडियो ऑन करके बैठे हैं, या तो कुछ ऐसे भी हैं जो आ तो गए हैं सुनने, लेकिन मन ने कहीं ना कहीं गोल घुमा दिया है, पूरे विश्व में गोल घूम के आ गए और यहाँ जो सुनाई दे रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है। तो कितना एकाग्रता पूर्वक सुनता है गुरु की बात, विनम्रता के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। अर्थात गुरुदेव का जो वास्तविक गुरु है, शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत है, भगवान की इच्छा से गुरु का हृदय हमेशा अत्यंत कोमल और करुणामय होता है, दयालु। और इसीलिए शिष्य में कुछ अच्छे गुण या लक्षण देखते हैं और तो तुरंत अपनी दया के माध्यम से वे उसका उद्धार करते हैं, उसके हर
उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, ऐसे होते हैं गुरु। अब वास्तव में ये अगला जो श्लोक है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है, परंतु हम तो हमेशा समय का अतिक्रमण ही करते हैं, समय की मर्यादा हमेशा लांघ ही जाते हैं। तो आज भी काफ़ी समय हो गया है, और मैं अगर ये श्लोक अगर 35वां श्लोक लूँगा तो और कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा, इसलिए इसे हम कल इसकी चर्चा करेंगे। परंतु ये स्मरण रहे इसी के अनुसंधान में आगे है, इसलिए कंटिन्यूएशन में है, इसलिए अवश्य जो आज सुने हैं वो सब कल अवश्य इसे सुने। और इसी के साथ ही यदि आप का किसी का भी बिना प्रणाम किए या बिना सेवा किए कोई प्रश्न हो तो तो पूछ सकते हैं। जिज्ञासा, प्रश्न, उत्कंठा, सुधार या सुझाव भी हो तो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है, और अब आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। आश्चर्य है किसी का कोई प्रश्न है, मैं समझ सकता हूँ। जो दीक्षित भक्त है उन लोगों ने तो आईडीसी किया है, तो अ, सबका ज्ञान ये सब कुछ नया नहीं सीखा होगा आज। परंतु जो नए हैं भक्त, उनमें से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो पूछ सकते हैं। सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही पूछ लीजिए। हाँ, निताई प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु गुरु महाराज की जय। जय। तो जी, सुनाई में तकलीफ हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कर रहे हो। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा होता है, गुरुदेव होता है, वो कृष्ण भक्त होता है, लेकिन वो सब नियम से नहीं करता है। मतलब मच्छी खाते हैं, चाय पीता है, तो उसके पास में कभी गया नहीं। तो उसमें क्या वो कृष्ण भक्त है, फिर भी ऐसा नियम से आधारित नहीं है, फिर उसमें हमको क्या डर लगेगा ऐसा। आपके बैकग्राउंड में बहुत ही साउंड है, मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही है। इट्स नॉट गोइंग थ्रू, इट्स टू मच स्लो। आई थिंक सम प्रॉब्लम इन द नेट। आपकी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ है, और आवाज़ कट कट के रुक रुक के आ रही है। मेरे वहाँ प्रॉब्लम है इंटरनेट का। तो नहीं एकदम धीरे 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 स्पष्ट रूप से पूरा प्रश्न फिर से पूछिए, और पीछे से आवाज़ ना आए वैसे पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इधर भी थोड़ा बारिश चल रहा है, इसके लिए नेटवर्क भी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए। गांव में जो वंश परंपरा में मतलब गुरुदेव होता है ना, हाँ हाँ। उसमें जो नियम, गुरुदेव के नियम बता आपने, प्रभुपाद ने, उसमें वो कृष्ण भक्त है, फिर भी वो मच्छी खाता है, चाय पीता है, ये सब नियम से मानता नहीं है। हाँ तो आता है, उसमें हमको क्या अपराध लगेगा? वो गुरुदेव है, आते हैं घर पे, मैं कभी गया सिवियर प्रॉब्लम। गुरु अपराध, वैष्णव अपराध।
हरे कृष्णा। मुझे नहीं समझ में आया आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, प्रश्न समझ में नहीं आया। कुछ आपके गांव के गुरु की बात आप पूछना चाहते हैं, उतना समझ में आया, लेकिन क्या अपराध क्या क्या पूछ रहे हैं वो नहीं समझ में आया। वैष्णव मतलब गुरु तो कृष्ण भक्त है, फिर नियम से आधारित है। इससे मैं उनके पास कभी जाता नहीं हूँ, दूसरे के घर पे आता है। गुरुदेव जब आते हैं तो उसमें हमको क्या वैष्णव अपराध लगेगा? और गुरु आपका घर पे आता है तो आपको वैष्णव अपराध लगेगा ऐसा? नहीं, वो नियम, अब प्रभुपाद ने जो नियम बताया ना, वो नियम से आधारित है। मतलब मच्छी खाते हैं, चाय पीते हैं, पान खाते हैं, ऐसा। तो क्या मतलब, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, वैष्णव अपराध किसको लगेगा? हमको गुरु तो वैष्णव होता है ना, फिर अरे वैष्णव वो सब अपराध होता क्या है वो जानते हैं पहले आप? यदि किसी वैष्णव का हृदय दुखाते हैं, उसको शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, गाली देते हैं, पीड़ा देते हैं, चिंता देते हैं, तो उसे वैष्णव अपराध कहते हैं। आपने किसी वैष्णव को तकलीफ दी तो वैष्णव अपराध होता है। वो खाए मच्छी, वो खाए पान, वो पिए चाय, वो सब कुछ उल्टा करे, और आप उसको वैष्णव अपराध आपको कैसे लगेगा? जब वो घर पे दूसरे के घर पे आते हैं सब जाते हैं, मैं कभी गया नहीं। ये मतलब मतलब घर पे आते हैं ना गुरुदेव, तो सब सब जाते हैं उनके पास, वो सब बना बना पड़ता है, सब कुछ करता है, ओ जैसे गाँव में अच्छा, होता अभी समझा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पर वो आते हैं और आप है। उनके पास नहीं जाते हैं। हाँ हाँ। जी अच्छा तो अच्छा अच्छा। माफी चाहता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम से। नहीं नहीं, कोई बात हम- नहीं, मेरे वहाँ भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे वहाँ भी रुक रुक के आ रहा है, और आपके वहाँ भी होगा प्रॉब्लम, तो इसलिए ज़्यादा रुक रुकते आ रहा है। अब देखिए ना, कितना ज्यादा मेरे वहाँ इतना प्रॉब्लम है नेट का, कि इतना बड़ा गुरु के ऊपर ही पूरा का पूरा आज का सेशन था। गुरु की आज्ञा के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। इतना होने पर भी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं भक्तों से कि आपका वीडियो ऑन करिए, तो 50% से अधिक भक्तों का वीडियो बंद है। मतलब ये नेट का ही प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि समझ में तो सबके आ गया है, समझ में आ गया तो वीडियो क्यों ऑन नहीं करेंगे? तो अर्थात नेट का बहुत भारी प्रॉब्लम है मेरे वहाँ पे। इतना रुक रहा है कि उनके वीडियो भी रुक जाते हैं बेचारों के। तो इसलिए उनका तो कोई दोष नहीं। हाँ, तो ये है कि आप बस यही अच्छा है कि आप उनको जाकर गाली नहीं देते, या उनका अपमान करके धक्का मार के घर से बाहर नहीं निकालते, या जूते से मारते नहीं, कि तुम सिद्धांतों का भंग करके अपने आप को गुरु पद पे कैसे बिठाते हो। जब शास्त्रों के सिद्धांत का भंग करते हो और फिर अपने आप को गुरु पद पे बिठाते हो, तो तुम बहुत बड़े ढोंगी हो, कह करके उसे जूते से नहीं मारते। यही एक बहुत बड़ा काम करते हो आप। कोई अपराध का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आडंबरी है, ढोंगी है, जो बहरूपिया है, उसका अपमान क्या, मान क्या, सम्मान क्या? इसलिए उसमें कोई अपराध का प्रश्न ही नहीं। उसे अच्छी तरह पता होगा कि मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, उसे पता ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी वो करता है, तो वो ढोंगी है। इसलिए उसमें कोई अपराध नहीं लगता, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दिया? हाँ हाँ हाँ, बराबर सुनाई दिया। ठीक है। और प्रभु जी माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तो क्लास के टाइम में मैं थोड़ा काम करता हूँ, तो इधर उधर थोड़ा टाइम आन मतलब वीडियो से दिमाग क्लास से बाहर हो जाता है।
कोशिश करता हूँ कि हर टाइम क्लास में ध्यान रहे, इसका कोशिश करता हूँ। माफी चाहता हूँ कि कभी कभी हो जाता है काम के टाइम पे, इसके लिए माफी चाहता हाँ, कोई बात नहीं, उसका उसकी चिंता मत करिए, वो ठीक है। हूँ। तो और किसी का कोई यदि प्रश्न ना हो तो फिर हम यहाँ पर हुँ, 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 हुँ। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, वास्तव में अत्यंत गंभीर और बहुत ही मंथन करने योग्य प्रश्न है। बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न है ये। तो अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए, वो बहुत गंभीर समस्या है वास्तव में। प्रश्न ऐसा है कि जब हम भगवद गीता का वितरण करते हैं, तब जिनको भी भगवद गीता देते हैं वो पढ़ते हैं, और पढ़ कर के उसमें से जो ज्ञान उनको मिलता है, तो बिना गुरु के वो कैसे वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं या तो समझ सकते हैं भगवद गीता को। तो किस प्रकार समझा जाए कि जब हम वितरण करते हैं भगवद गीता का, तो ये लोग किस प्रकार इस ज्ञान को समझ पाएंगे। तो ये मेरी जो अल्प समझ है उसके आधार पर मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। मैं अधिकृत नहीं हूँ, परंतु फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मेरी समझ ये है कि क्योंकि आप इस परंपरा में अधिकृत हो और आप अपने हाथों से उन्हें भगवद गीता दे रहे हो, तो इस कारण वो भगवान की वो शक्ति जो है वो उसके साथ है, और जब वे आपसे ग्रहण करके फिर उसे सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा कि गुरु ने आदेश दिया आपको कि आप भगवद गीता का वितरण करो, और गुरु की आज्ञा के पालन हेतु आपने भगवद गीता का वितरण करना आरंभ किया, तो इस हेतु से भी आप में वो शक्ति आ गई गुरु या परंपरा के द्वारा, कि आप जब किसी को भगवद गीता देंगे और वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। मेरे केस में एक बहुत बड़ा अंतर था। मैंने स्वयं भगवद गीता मंगवाई थी, किसी ने मुझे वितरण नहीं किया था। मुझे ये इंटरेस्ट जागा कि मुझे भगवद गीता सीखनी है, पढ़नी है। एक क्षण को टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ फिर। तो मेरे मत अनुसार ये दो कारण हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, और मैंने मेरा उदाहरण दिया कि मैंने स्वयं मंगवाई थी कि मुझे भगवद गीता चाहिए, पढ़नी है। तो किसी भी गुरु की करुणा नहीं, किसी वैष्णव की करुणा नहीं थी कि लीजिए आप ये पढ़िए और समझिए। मैंने मांगी, मैंने पढ़ी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। जब गुरु का आशीर्वाद मिला और जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो सब समझ में आने लग गया। तो मेरी समझ ऐसा कहती है कि जो वितरण करने वाले हैं उनके साथ वो शक्ति होती है, वो एक प्रकार से गुरु हैं, क्योंकि अमार आज्ञा है गुरु हन, गुरु हैया तार ए देश। तो वो जो गुरु होने का आदेश गुरु ने दिया है, उसके कारण आप जब भगवत गीता देते हैं तो एक गुरु पद पर होकर के देते हैं, और इसलिए आपके अंदर वो शक्ति है कि आपकी दी हुई भगवत गीता वो पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन मार्केट से खरीदते हैं तो शायद नहीं समझ पाए, ऐसा हो सकता है। ऐसी मेरी समझ है, मैं इस पर कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अल्प ज्ञान इस प्रकार है।
मेक सेंस? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं और कल फिर इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सबसे विनती है, मुझे कभी आप मुझसे कोई भूल हो, अपराध हो तो क्षमा करिएगा। मैं गुरु नहीं हूँ, गुरुदेव, अधिकृत गुरुदेव जो है वही गुरुदेव है। मैं तो केवल आपका पथ प्रदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करिएगा। आप सबके चरणों में दंडवत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय।